नमस्कार। क्या हो अगर दुनिया के सबसे विवादित प्रतीकों में से एक असल में शर्म का नहीं बल्कि गहरे कॉस्मिक ज्ञान का एक नक्शा हो? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो कई लोगों को असहज करता है। आखिर इस आकार की पूजा क्यों की जाती है? मतलब क्या यह बात थोड़ी अजीब नहीं लगती कि वहीं ऋषि मुनि जिन्होंने दुनिया को जीरो और डेसिमल जैसी चीजें दी, वो बिना किसी गहरे मतलब के किसी प्रतीक को मंदिरों के केंद्र में स्थापित कर देंगे? देखिए, आज की जो मॉडर्न समझ है वो शिवलिंग को एक जननांग प्रतीक की तरह देखती है और इसी वजह से कई लोग अपनी ही संस्कृति को लेकर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। पर रुकिए, ये कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। इस पूरी गलतफहमी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सिर्फ एक शब्द को समझना होगा, लिंग। इसका असली मतलब जानते ही शायद हमारी पूरी सोच ही पलट जाए। देखिए, संस्कृत में लिंग का बहुत सीधा सा मतलब है एक प्रतीक या एक निशान। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल का जो बोर्ड होता है वो स्कूल का लिंग है, मतलब उसका प्रतीक है। यह शब्द किसी अनदेखी हकीकत की तरफ इशारा करता है, न कि किसी शारीरिक अंग की तरफ। तो शिवलिंग का असली मतलब हुआ शिव का प्रतीक। यहां शिव का मतलब है वो निराकार, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस जो हर जगह है, और लिंग का मतलब है उसका एक साकार प्रतीक जिसे हम देख सकते हैं। असल में ये पूरी गड़बड़ तब शुरू हुई जब अंग्रेजों ने अपनी लिमिटेड समझ से संस्कृत का अनुवाद किया और लिंग का मतलब कुछ और ही निकाल लिया। चलिए अब भाषा से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधे ब्रह्मांड की, क्योंकि ये जो प्रतीक है ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो मानो क्रिएशन का पूरा ब्लूप्रिंट है। शिवलिंग का जो अंडाकार शेप है वो आज की मॉडर्न साइंस की कॉस्मिक एग थ्योरी से बिल्कुल मेल खाता है, जिससे बिग बैंग से पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई। और कमाल की बात यह है कि हमारे वेदों ने इसी चीज को हजारों साल पहले हिरण्यगर्भ यानी सुनहरा गर्भ कहा था। और अब हम इस पूरी पड़ताल के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर आ रहे हैं, जहां सदियों पुरानी आस्था और आज की मॉडर्न फिजिक्स आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। यह सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर क्या हो अगर शिवलिंग असल में एक प्राचीन न्यूक्लियर रिएक्टर का मॉडल हो? जरा एक नजर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बनावट पर डालिए और फिर शिवलिंग के आकार को देखिए। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं लगता है ना? यहां कमाल की बात यह है कि दोनों के काम करने का तरीका भी कितना मिलता जुलता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है? बेहिसाब एनर्जी को कंट्रोल करता है, और शिवलिंग को भी ब्रह्मांड की जबरदस्त एनर्जी को स्टेबल करने वाला एक ढांचा माना जाता है। यहां तक कि इस पर जो जल चढ़ाया जाता है वो भी एक कूलेंट की तरह ही तो काम करता है। अच्छा, क्या आवाज का भी कोई आकार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इस स्टडी को कहते हैं साइमैटिक्स। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जब पवित्र मंत्र ओम के वाइब्रेशन को देखा जाता है तो उससे जो पैटर्न बनता है वो हूबहू शिवलिंग जैसा होता है। मतलब शिवलिंग ओम की आवाज का एक फिजिकल फॉर्म है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसकी बनावट क्वांटम फिजिक्स तक जाती है। जो बीच का स्तंभ है उसे एक एटम का न्यूक्लियस समझिए, और जो गोलाकार बेस है वो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। ये शिव यानी मैटर और शक्ति यानी एनर्जी के मिलन का प्रतीक है। ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन ने हमें बताया था कि मैटर और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब जब हम इसे इस साइंटिफिक नजरिए से देख रहे हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या शिवलिंग से जुड़ी जो पूजा पाठ की रस्में हैं उनके पीछे भी कोई लॉजिक हो सकता है? चलिए इसे भी समझते हैं। कभी सोचा है कि शिवलिंग की परिक्रमा पूरी क्यों नहीं करते, उसे अधूरा क्यों छोड़ देते हैं? इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल उसकी एनर्जी से चार्ज हो जाता है, और इस ऊर्जा वाले पानी की निकासी यानी जलहरी को लांघना शरीर की बायो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी पावर प्लांट के रेडियो एक्टिव पानी से दूर रहने की सलाह दी जाती है। और ये बेलपत्र, भांग, धतूरा ही क्यों चढ़ाते हैं? इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प साइंस है। रिसर्च बताती है कि बेलपत्र में रेडिएशन सोखने की जबरदस्त क्षमता होती है, और भांग, धतूरा जैसी जहरीली चीजें चढ़ाना ये इस बात का प्रतीक है कि ये जबरदस्त एनर्जी जहर को भी बेअसर कर सकती है। तो इन सारी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखें तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर ये बनती है कि हम किसी शारीरिक अंग की नहीं बल्कि इन्फिनिट एनर्जी के एक मॉडल की बात कर रहे हैं। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आप देखिए, रोम, इजिप्ट, बेबीलोन, हर पुरानी सभ्यता में ऐसे खंबे जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। पर सबसे
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि भारत के जो 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं, वो सब के सब एक ही सीधी देशांतर रेखा पर हैं, उन जगहों पर जहां धरती की मैग्नेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। ऐसा लगता है मानो ये मंदिर कोई कॉस्मिक एंटीना हो जो ब्रह्मांड की एनर्जी को धरती पर खींच रहे हो। आखिर में शायद बात बस इतनी सी है कि शिवलिंग एक आईने जैसा है। देखने वाले के मन में जो भाव होता है उसे उसमें वही चीज नजर आती है। किसी को इसमें विज्ञान दिखता है तो किसी को ईश्वर। तो अब सवाल यह है कि इस सब को जानने समझने के बाद इसमें क्या दिखाई देता है, और इसका जवाब शायद किसी और के पास नहीं बल्कि हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।